ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के थर्ड पार्ट, जिसका हेडिंग है टी फ्रॉम आसाम। इसके राइटर का नाम है अरूप कुमार दत्ता। इसके शुरुआती परिचय में बताया गया है, प्रांजल, ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम, इज राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। प्रांजल एक आसामी लड़का है जो कि राजवीर के स्कूल दिल्ली के अंदर उसका क्लासमेट रहा है। प्रांजल's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation। यहाँ पर प्रांजल के पिता, जो कि ऊपरी आसाम में एक चाय के बागान के मैनेजर हैं, और प्रांजल ने राजवीर को अपनी गर्मियों की छुट्टी में घर पर आने का निमंत्रण दिया है। शुरुआत होती है, चाय गरम, गरम चाय, ए वंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। चाय गरम, गरम चाय, एक फेरी वाला ऊंची आवाज में पुकारने लगा। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। वह एक खिड़की के पास आता है और पूछने लगा, चाय साहब। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा, 2 कप दे दो। दे sipped at the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. वे दोनों भाप वाले चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। उनके डिब्बे में लगभग सभी चाय पी रहे थे। Do you know that over 80 crore cup of tea are drunk every day throughout the world, राजवीर said। राजवीर ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया में एक दिन में लगभग 8 करोड़ चाय पी जाती है। वो एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। वो कहता है, वाह। प्रांजल बहुत ही भावावेश से चिल्लाया, चाय वास्तव में बहुत ही लोकप्रिय है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। प्रांजल buried his nose in his detective book again। ट्रेन फिर से स्टेशन से आगे बढ़ती है। प्रांजल ने अपनी नाक पुनः जासूसी पुस्तक में गाड़ दी, अर्थात उसने पढ़ना शुरू कर दिया। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। वास्तव में राजवीर भी जासूसी कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौकीन था, लेकिन उस समय वह सुंदर दृश्य देखने को अधिक उत्सुक था। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। यह हर जगह हरा हरा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने आज तक कभी इतनी हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड गैव वे टू द टी बुशेज। फिर अचानक से जो धान के खेतों से हरियाली जो चाय के झाड़ियों के अंदर परिवर्तित हो गई, अर्थात धान के खेत समाप्त हो गए और चाय के बागान दिखाई देने लगे। इट वॉज ग्रीन, इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ densely wooden hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see। यह बहुत ही भव्य दृश्य था। अगेंस्ट बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड, यह बहुत ही घने वन से घिरे हुए पहाड़ियों के पृष्ठ पर दूर तक, जहाँ तक नजरें देख सकती, चाय की झाड़ियों का एक समुद्र सा फैला हुआ था। ड्वार्फिंग द टीनी tea plant were tall, sturdy, shade tree, and amidst the orderly row of bushes busily moved doll-like figures। छोटे चाय के पौधों को बोना करते हुए लंबे और मजबूत छायादार वृक्ष जो थे, और बीच में व्यवस्थित रूप से लगी झाड़ियों की कतारों में गुड़िया जैसी हिलती आकृतियाँ थी। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimney। कुछ दूरी पर एक भद्दी सी इमारत, जिसकी ऊंची चिमनियों से धुआं लहराकर बाहर निकल रहा था। हे, अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली।
हे, अरे चाय का बागान! राजवीर उत्तेजना से चिल्लाया। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर एक्साइटमेंट। प्रांजल, जो इन्हीं बागानों में जन्मा और बड़ा हुआ था, राजवीर की इस उत्तेजना को बांट नहीं सका। ओह, दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड। वो कहता है, यह अब चाय का क्षेत्र है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। वो कहता है कि संसार में आसाम सबसे अधिक बागानों का एक केंद्रीकरण है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। तुम यहाँ पर एक पर्याप्त बागान देखोगे जो तुम्हारे जीवन भर में समाप्त नहीं होंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। वो कहता है, मैं मैं चाय के बारे में इतना अध्ययन कर रहा हूँ जितना संभव हो सकता है। राजवीर ने कहा, नो वन रियली नो हु डिस्कवर टी बट देर आर मैनी लेजेंड्स। वो कहता है, राजवीर ने कहा, कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, किंतु बहुत सी पौराणिक कथाएं जरूर हैं। वॉट लेजेंड्स? वह प्रांजल पूछता है, क्या कथाएं हैं? वो कहता है, वेल देर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। कहता है कि चीन के एक महाराजा जो कि पानी को गर्म करके उबालते थे, एक दिन बर्तन के नीचे जल रही टहनियों से कुछ गर्म पत्ते जल में गिर गए। वन डे a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor, जो इसको पानी को जायकेदार स्वादिष्ट बना देते हैं। इट इज सेड दे वर टी लीव्स। ऐसा कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर, स्कॉर्ब्ड प्रांजल। प्रांजल ने उससे कहा, मुझे दूसरी भी बताओ। वह आगे कहता है, वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। हमारे पास एक भारतीय कथा भी है। बुद्धि धर्म Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelid because he felt sleepy during meditation. बोधिधर्म का एक भिक्षु जो था, उसने अपनी पलकें इसलिए काट ली क्योंकि उसको बार बार ध्यान में नींद आ रही थी। 10 tea plants grew out of the eyelids. उसकी पलकों से 10 पौधे चाय के उगते हैं। The leaves of these plants when put into hot water and drunk banished sleep. और जब इन पौधों के पत्तों को गर्म पानी में डाला गया और इसे पिया गया तो नींद गायब हो जाती थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा कि चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी। राजवीर ने कहा, एज फार बैक एज 2700 BC, लगभग 2700 ईसा पूर्व। इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। वास्तव में ये शब्द टी अर्थात चाय और चीनी शब्द से एक देश से ये आए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी। यूरोप के अंदर यह चाय 16वीं शताब्दी के अंदर आई थी। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। और यह यहाँ पर केवल एक दवाई के रूप में पी जाती थी बजाय कि एक पेय पदार्थ के रूप में। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियाना जंक्शन। जो रेलगाड़ी है वह खड़खड़ाती हुई मरियानी जंक्शन में गई। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। लड़कों ने अपना सामान एकत्रित किया और भीड़ भाड़ भरे प्लेटफॉर्म की ओर दूसरों को धकेलते हुए अपने रास्ते पर चल पड़े। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजोल के माता पिता उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखियाबाड़ी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर। शीघ्र ही वो देखियाबाड़ी जो की तरफ यात्रा करते हैं जहाँ प्रांजल के पिता चाय के बागान का प्रबंधन करते हैं। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। 1 घंटे बाद लगभग कार मुख्य सड़क से अचानक तेजी से मुड़ जाती है। दे क्रॉस्ड कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड ताकियाबाड़ी टी स्टेट। उन्होंने एक मवेशी के पुल को पार किया और देखियाबाड़ी चाय के बागानों में प्रवेश किया। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेज। यहाँ पर रोडी के सड़क के दोनों ओर एकड़ के एकड़ चाय की झाड़ियाँ थी। ऑल नीटली
ट्यून्ड टू द सेम हाइट, और सभी बड़े करीने से समान ऊंचाई पर काटी गई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स with bamboo basket on their back, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. चाय चुनने वाले के झुंड अपनी पीठों पर बांस की टोकरियां लादे हुए थे और वे प्लास्टिक एप्रन पहनते थे। वे नई अंकुरित जो पत्तियां होती थी उनको तोड़ते थे। प्रांजोल्स फादर slowed down to allow a tractor pulling in trailer road to see leaves to pass. प्रांजोल के पिता ने गाड़ी को धीमा कर लिया ताकि चाय की पत्तियों से भरा एक रेड़ा गाड़ी वाला ट्रैक्टर निकल जाए। दिस इज द सेकंड फ्लश ऑन और स्प्राउटिंग पीरियड। यह दूसरी फसल या अंकुरण का समय था। इजंट इट मिस्टर बरुआ? यह क्या ऐसा नहीं है? राजवीर ने पूछा। राजवीर आस्ट, इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। यह मई से जुलाई तक चलेगा और सबसे बढ़िया चाय पैदा करेगा। You seem to have done your homework before coming, प्रांजल's father said in surprise. ऐसा लगता है कि यहाँ आने से पूर्व तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है, प्रांजल के पिता ने आश्चर्य से कहा। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। हाँ श्रीमान, राजवीर ने ऐसा स्वीकार किया। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। किंतु मैं आशा करता हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे और अधिक सीखने को मिलेगा। इस प्रकार यहाँ पर इसका यह उद्धरण समाप्त होता है।